नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन छिंदवाड़ा की जनता के लिए बहुत ही अहम रहा। जहां एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कमलनाथ जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान 14 दिनों में चौथी बार छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें कभी पूरे देश और प्रदेश में देखा जाता था, आज वो एक जगह अटके हुए हैं। मायने ये हैं कि उनकी जमीन खसक रही है। तो वहीं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से कहा है कि उनका 40 साल का नाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण है और हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको लगता है कि हमको हमारे लोगों की बचाना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से उत्साह उमंग से लगे हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं कि जिनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था, वो एक जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो ताकत बनाई है, जनता का दिल जीता, और उससे बढ़कर के मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता का परचम फहरा रहा है, मैं छिंदवाड़ा के बारे में आश्वस्त हूँ। निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छे ढंग से जीती। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विकासखंड इलाके में आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए तैयार किया गया पंडाल तेज बारिश और हवा में ढह गया। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अपने वाहनों में बैठकर खुद को बचाया है। भिंड में कांग्रेस के कार्यालय पर 15 अप्रैल को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इंडिया गठबंधन के पार्टियों के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की गई, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग की गई है और रणनीति बनाई गई है। इसमें फैसला लिया गया है कि 15 अप्रैल को कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। इसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई पार्टी, लोकतंत्र पार्टी जैसे कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। लोग इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं, सभी संयुक्त रूप से आगामी रणनीति को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें हम सब लोगों ने 15 तारीख को गठबंधन के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है, जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी जो दल हैं और उनके कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, निश्चित तौर पर उस ऊर्जा के साथ उन सबको साथ लेकर निश्चित तौर पर भिंड दतिया लोकसभा में जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं माननीय सिंह साहब, निश्चित तौर पर इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के समन्वय से हम यह सीट जीतेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम सब लोगों ने आगामी रणनीति को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर बैठे। डिंडौरी जिले के बमनी में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में वोट मांगने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे और आम सभा को संबोधित कर कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बतलाया। वहीं कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाते हुए केंद्र में जीत की हैट्रिक लगाने का उन्होंने दावा किया है। ग्वालियर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस से प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने हजीरा के रमटापुरा वैश्य गार्डन में लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर विधानसभा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये बैठक आयोजित हुई है और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। सब मिलजुल कर कर्मठता के साथ एकजुट होकर तैयारियों में जुटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का परचम ग्वालियर लोकसभा का देश। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद मंत्री नागर सिंह चौहान के खिलाफ विवादित बयान देकर उन पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर के सवाल पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और इसका जवाब नागर को देने की बात उन्होंने कही है। बीजेपी हर चीज को चुनावी रंग देने का प्रयास करती है और जब मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि एक दिन पहले मैंने श्रीनिवास जी को लेटर भी भेजा था और उसमें ये साफ साफ मैंने अंकित करा था
कि क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सबको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। और इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत चुनाव में अभी व्यस्त हूँ और यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी जनता को मेरे को समय देना मेरी प्राथमिकता है। इस कारण से मैं प्रदेश के जो जवाबदारी मेरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निभानी है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा। और इसलिए अगर आपको ऐसा उचित लगता है कि आप किसी और को पद देना चाहें तो मैं बिल्कुल भी उसमें मना नहीं है और आपके साथ में खड़ा हूं, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है और ये चीज मैंने उनको बताई थी। बुरहानपुर शहर के डाकवाड़ी में रैन बसेरा जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था, लेकिन नगर निगम की अनदेखी के चलते बसेरा शराबखोरी का अड्डा बन चुका है। जहां पूरे रैन बसेरे में शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, वहीं वायरल हो रहे वीडियो में नगर निगम के रिटायर्ड संपत्ति कर अधिकारी भी यहां शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। ग्वालियर जिले के डबरा शहर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को उसके सोशल मीडिया पर फ्रेंड बने युवक ने पहले तो अगवा कर लिया, फिर उसे ग्वालियर लाकर अपने 2 दोस्तों के साथ हवस का शिकार बना लिया है और आरोपी ने लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवकों के खिलाफ डबरा सिटी कोतवाली इलाके में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो कोचिंग पढ़ने जाती है और 3 तारीख को जब वो घर से कोचिंग के लिए आई थी तो उसका एक जो परिचित है जिससे इंस्टाग्राम पर उसकी चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी, वो भेला फुसला कर उसको जो है अपनी मोटरसाइकिल पर ग्वालियर ले आया कोचिंग के टाइम में। और जहाँ पर एक दोस्त के कमरे पर उसने व उसके 2 अन्य साथियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके कुछ पर्सनल फ़ोटो भी खींच लिए थे और पर्सनल फ़ोटो जो है व्हाट्सएप पे उन्होंने जो है स्टेटस पे डाल दिए। उससे वो दुखी होकर उसके द्वारा थाने पे आके कंप्लेंट दर्ज कराई गई। डबरा पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेके पूछताछ की। सूबे के रीवा जिले में शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पहले रीवा सिटी कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत एक सोनी परिवार के घर चोरी की घटना घटित हुई थी। इसमें सोनी परिवार ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए सिटी कोतवाली थाने में अपने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी तलाश में पुलिस जुटी ही थी कि चोरी के संदेही आरोपियों ने जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत करवा ली, लेकिन सोनी परिवार की एक महिला अपने पति और अन्य लोगों के साथ नियम कानून को दरकिनार कर सीधे कोतवाली थाने घुसते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। वहीं इस मामले में टीआई जयप्रकाश पटेल ने कहा कि वो महिला के इस कृत्य से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आरोप था कि इनके जो दुकान है ज्वेलरी की, तो उसमें 2 नौकर काम करते थे। उन्होंने कुछ चांदी का हेर फेर कर दिया, गबन कर दिया। उस बात को लेकर के धारा 408 और 34 IPC में मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। मुझे जब संज्ञान में आया तो मैंने भी इसमें जो है कार्रवाई प्रारंभ किया था। उसकी विवेचना कंटिन्यूअस जारी थी और हमारी तरफ से सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। कुलदीप सोनी अपने 3-4 साथियों को मोबाइल लेकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से मोबाइल चालू करके सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी को आगे करके और ये फूल माला और इस तरह से सवाल वगैरह लेकर के बिना पूछे अंदर एकदम से आ गया और अपने पत्नी को प्रेरित करने लगा ये माला जबरदस्ती पहन। सिवनी जिले के कानीवाड़ा गेहूं खरीदी केंद्र पर 1 अप्रैल से किसानों का गेहूं रखा हुआ है, लेकिन तुलाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले पर खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि अधिकारी और सर्वेयर मापदंडों का हवाला देकर किसानों के गेहूं को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से तुलाई नहीं हो पा रही है। 1 तारीख से किसानों का गेहूं पड़ा हुआ, यहाँ तुलाई हो नहीं पा रही है। जैसा रात में वर्षा हो गई और भी गेहूं भीग गया। तुलाई क्यों नहीं हो पा रही? तुलाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहाँ अधिकारियों ने आके देखा तो रिजेक्ट कर दिया। जैसा गेहूं पका है किसानों ने वैसा गेहूं लाया। क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? कलर नहीं है बोलते हैं, मिट्टी है उसमें। समस्या ये आ रही है कि सरकार के मापदंड के हिसाब से गेहूं नहीं आ रही है और कृषक का ये कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण गेहूं इसी टाइप की पकी है, हम इसी टाइप की गेहूं लाएंगे, हम जैसी गेहूं वैसी बेचेंगे, साफ़ नहीं करेंगे। मजबूरी ये हो गई है कि सर्वेयर महोदय द्वारा इस गेहूं उपार्जन नीति के अनुसार इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर गेहूँ लगभग 1 हफ्ते से
आई हुई है और कर्मचारी लोग आते हैं यहाँ पर गेहूँ को देखकर चले जाते हैं। इसमें मिट्टी है और बारीक पड़ी है गेहूँ, ये तो प्रकृति आपदा हुई है और किसानों की जैसी गेहूँ पकी है, किसानों ने उसी गेहूँ लेकर आए हैं। तुलाई अभी तक नहीं हुई? तुलाई अभी तक नहीं हुई है और बस देखकर चले जाते हैं। खरीदी केंद्र में साहब हमने 2 या 3 तारीख से अभी डाले यहाँ पे, तो अभी तक तो तुलाई नहीं हुई है और कुछ अधिकारी लोग आते हैं बस वही डैमेज ये वो नाटक करके निकल जाते हैं और प्रबंधक महोदय भिड़े हैं कोशिश में कि कहीं से भी पास करवाएं। वैसे ही ओलावृष्टि वाला गेहूँ है तो उसमें भी कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है हमको। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से दुर्घटना में घायल मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में काफी हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने मामला शांत कराया है। साथ ही न्यूरो सर्जन डॉक्टर विक्रम सिंह भदौरिया का कहना है कि मरीज की हालत काफी क्रिटिकल थी, इसके चलते उसकी मौत हुई है। डॉक्टरों ने मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच की बात कह रही है। हमसे रोज कहा कि ठीक है और कल रात में बोल दिया मर गए हैं वो। 3 महीने से रखे हैं। सर इनको सर्जरी करी गई थी, इनकी ब्रेन की एक्सीडेंट हुआ था, 32 साल का लड़का था। इन्होंने कहा कि केस सक्सेसफुल रहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने बार बार ये कहते रहे कि चीजें ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और दिल्ली का डॉक्टर हूँ मैं, 22 साल का एक्सपीरियंस है। रवि को कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, पैरों पे चला के भेजेंगे। आज चोरी चोरी पीछे से भेज रहे हो। कब एडमिट किया था? 3 महीने पहले सर, 13 जनवरी को संक्रांत के दिन। कितने पैसे लगा चुकी हो अभी तक? 15 से 20 लाख तो सर लगा चुके, उसके बाद गिनती हमने करी नहीं है सर। अभी आपकी क्या मांग? सर मांग ये है कि ये हॉस्पिटल बंद कर दे पहली चीज, और ये भरपाई करे जो हमसे लूट खसूट करी गई है। अभी मेरी सारी जो सिंपैथी है पेशेंट के साथ है। इलाज के बारे में आप कहेंगे तो इलाज तो मैंने इनको सारा केस समझी दे के रखा था। उन्होंने 10 जगह से रिव्यू ओपिनियन भी ले लिया था और दिल्ली भी गए थे, सब जगह से सेटिस्फाइड थे। कहीं लौट के ये नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। बस बात ये होती है कि हम जो काम है, जो अपना काम ठीक से कर रहे थे, लेकिन ये है कि भाई एक बैटल है, न्यूरो सर्जरी ऐसी ब्रांच है जो वैसे ही डिफिकल्ट है। ये एक तरीके की लड़ाई है, हम पेशेंट के साथ लड़ रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट एडमिट होते हैं, वो अच्छे भी डिस्चार्ज होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट होते हैं, कुछ को हम लूज करते हैं। सर इनके इलाज में कितना अभी तक खर्चा आ चुका? खर्चा के बारे में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कीजिएगा। वो इससे पहले भी सर कई मौतें भी हो चुकी है, लापरवाही के आरोप लगते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, आप समझिए मेरी बात, हॉस्पिटल में पेशेंट इलाज कराने आता है तो इलाज करके पेशेंट जो ठीक जाते हैं उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन हुआ, भाई कॉम्प्लिकेशन बीमारी का एक पार्ट होता है, हमें समझना जरूरी है। जम्मू में वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे झांसी के एक दंपति का 2 महीने का बच्चा ट्रेन से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया और 2 महीने का बच्चा घटना के तीसरे दिन इंदौर से बरामद भी हो गया। 2 दिनों तक बच्चा किसके पास रहा और इंदौर में किस हालात में बरामद हुआ है, इसे लेकर जांच चल रही है। फिलहाल बच्चे के पिता उमेश अहिरवार पुलिस थाना जीआरपी के स्टाफ के साथ इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। ये उमेश अहिरवार अपनी पत्नी और बच्चा 2 महीने का जो था अमन, ये जम्मू तवी से झांसी जा रहे थे। ये वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे। लौटते समय आगरा में ये खाना खा के सो गए थे। अब जब डबरा में ये इनकी नींद खुली तो इनको पता चला कि इनका जो 2 माह का बच्चा है वो नहीं था। उन्होंने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिलने पर ये जो है रिपोर्ट करने के लिए यहाँ ग्वालियर आए और उनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। उधर नरसिंहपुर के करेली थाना अंतर्गत ग्राम ढाड़िया में अभिषेक रघुवंशी अपनी बहन को लेने बोहनी स्टेशन से घर से गया हुआ था। इसके बाद अगले दिन नर्मदा नदी में उसकी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि मृतक अभिषेक की शादी कविता रघुवंशी से हुई थी। कविता का करेली निवासी पंकज के साथ प्रेम प्रसंग था। इसके बाद परिजनों ने मृतक के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। इसे लेकर मृतक की बहन बीते दिनों एसपी कार्यालय भी पहुंची और मामले की जांच की मांग की है। मेरे लड़के को पहचानवा रहा था किसी से, उसका साथ में था, वो जे भी हो, गुंडा हो या मारिया हो, जे भी हो, उसको पहचानवा रहा था। क्या लगता है आपको? वो उसने मरवाया है अरुण रघुवंशी ने। अच्छा, आपके बेटे को? जी। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं आप? हम तो 4-5 महीने हो गए सर। अच्छा, न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। इसलिए एसपी के पास आए? जी।
सागर के जयसी नगर थाना इलाके के चांदनी गांव में लापता 4 साल की बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा कि बच्ची कुछ दिनों पहले खेत में बने अपने मकान से लापता हो गई थी, जिसका शव घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर खेत में ही बरामद हुआ है। वहीं पुलिस के अनुसार एफएसएल टीम ने जांच की है और आशंका जाहिर की है कि हत्या के बाद शव को फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्वालियर जिले के बिजौली थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 4 नामजद आरोपियों ने व्यक्ति पर हमला किया है और परिवार के लोगों का कहना है कि दहशत फैलाने के लिए हमलावरों ने गोली भी चलाई है। करतार सिंह गुर्जर नाम के व्यक्ति हैं, तो उनके साथ जो है काफ़ी मारपीट हुई थी, तो उनको अस्पताल भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट उनकी आ चुकी है, उनका इलाज चल रहा है। उसके अलावा जो है उनके परिजन ने जो है यहाँ पे आके एफआईआर करवाई गई थी, तो एफआईआर हो चुकी है। उसमें जो है 323, 324, 506, 34, 336 सारी धाराएँ जैसे जैसे उन्होंने घटनाक्रम बताया उस हिसाब से लिखवा दी गई हैं और 4 आरोपी जो हैं उसमें बता दिए गए हैं। 4 आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों परिवारों में जो है पुरानी रंजिश रही है। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।